हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी पेन एसटी में। ये क्लास 12th भूगोल का आपका जो है चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। तो इस पार्ट से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको लिंगानुपात किसे कहते हैं ये भी एकदम याद करा दूंगा। अब जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा उसके प्रकार कितने होते हैं सब कुछ आपको याद करा देंगे। ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको बताएंगे जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पाठ का नाम है जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन क्या चीज़ है? जनसंख्या संगठन में देखिए हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके बारे में हम क्या अध्ययन कर देंगे। ये आपकी क्या है, जनसंख्या है। संगठन, इसमें किन किन चीज़ों का क्या सम्मिलित हो रहा है उसके हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना यानी कैसे उनकी संरचना है, उसके रहन सहन को भी हम देख सकते हैं इसी में। तो ये है आपका जनसंख्या संगठन। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जनसंख्या संगठन क्या चीज़ है, तो जनसंख्या संगठन में हम देखिए जनसंख्या की क्या आयु, लिंग, संरचना आदि के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, कैसे उनका रहना है, कैसे आयु के आधार पर कैसे उनको विभाजित किया गया है, कैसे उनकी क्या जनसंख्या के आधार पर उनको विभाजित किया गया है, इन सब चीज़ों को हम उसमें अध्ययन करेंगे। कोई खास प्रश्न इससे नहीं बनेगा, ये आपका पाठ का नाम बस दे दिया गया है। अब देखिए इसमें जो जो पॉइंट हैं जैसे आयु, लिंग, संरचना, इन पर आपको फोकस करना है। तो इस पाठ से सबसे बेहतरीन प्रश्न बनता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। इस पाठ से सबसे बेहतरीन प्रश्न बनता है, 3 नंबर का आपसे पूछा भी जा सकता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको भारत के संदर्भ में बताऊंगा, क्योंकि विदेशों में, अन्य देशों में लिंगानुपात की परिभाषा दूसरी हो जाती है, लेकिन हमारे भारत में देखिए लिंगानुपात क्या है वही आपसे पूछा भी जाएगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। कैसे? प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। अब देखिए लिंगानुपात का सूत्र क्या है। लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे स्त्रियों की क्या, स्त्रियों की संख्या, और नीचे हम क्या लिखेंगे, पुरुषों की संख्या। क्या? पुरुषों की क्या संख्या, गुणे इसी में कर देंगे क्या 1000। क्या 1000 का गुणा कर देंगे, क्या इधर है सैकड़ा हजार। लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। फिर से आपको लिंगानुपात की परिभाषा बताते हैं। प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। आपका 3 नंबर क्लियर हो चुका है, पक्का हो चुका है। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न इसमें देखिए क्या बनता है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ लेगा कि लिंगानुपात प्रभावित क्यों होता है। लिंग का जो अनुपात है वो प्रभावित क्यों होता है। इसको बताने से पहले मैं अगर आपको एक छोटा सा सवाल बता दूं जो कि आपसे भी पूछा जा सकता है, वो आप जान लीजिए। मान लीजिए लिंगानुपात निकालना हो तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है, 500 है। कितनी है? 500। स्त्रियों की संख्या कितनी है? स्त्रियों की संख्या मान लीजिए 250 है। कितना है? 250, 250। और लिंगानुपात निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले स्त्रियों की संख्या लिखा हुआ है तो कितना है 250 है, तो 250 लिखेंगे। इसके बाद पुरुषों की संख्या कितनी है 500 है, तो नीचे 500 लिखेंगे। गुणे कितना है 1000 है, तो यहाँ पर हम गुणा क्या कर देंगे 1000 से, कायदा है सैकड़ा हजार। अब 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5 1 के 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 250 का हम गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 दूना कितना होता है 50 होता है। आगे जीरो है तो जीरो लगा देंगे, यानी लिंगानुपात जो आपका निकल कर आया है कितना आया है 500 आया है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया है 500 हो गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। पुरुष कितने थे 500 थे, स्त्री कितनी थी 250 थी, लिंगानुपात आपका निकल कर आया है 500। देखिए सही लगा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि लिंगानुपात प्रभावित कैसे होता है। जो लिंग का अनुपात है वह घटता और बढ़ता कैसे है, यानी प्रभावित क्यों हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं, जिनमें जो मुख्य चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। लिंगानुपात इसलिए प्रभावित होता है, जैसे यहाँ पर पुरुष है, एक लिंग है, एक स्त्री लिंग है, एक आपका नपुंसक लिंग होता है, उसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, उसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसलिए प्रभावित हो जाता है लिंगानुपात, क्योंकि जो स्त्री हैं वो कम लोग चाहते हैं, यानी जो लड़कियां हैं उनको लोग कम चाहते हैं।
सभी के घर में यही लोग सोचते हैं कि हमारे घर क्या हो, लड़का पैदा हो। क्या हो, लड़का पैदा हो। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के इस संदर्भ को लेकर आप अपने अपने राज्यों का भी संदर्भ लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सारे व्यक्ति क्या सोचें कि हमारे घर में लड़का पैदा हो, तो सभी लोग लड़का ही पैदा कर दे रहे हैं। लड़की किसी के घर पैदा कम हो रही है, अगर नहीं होगी तब तो शून्य हो जाएगी, तब तो लिंगानुपात बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग सोच रहे हैं लड़का हमारे घर पैदा हो, तो इनके घर मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल मिला जुला कर कितने 500 लड़के पैदा हो गए, और लड़की कितना पैदा हुई, 250 पैदा हुई। कितना, 250 पैदा हुई। और जब 500 लोगों का विवाह करना होगा, शादी करना होगा, तो 250 लड़की हैं, तो एक मिला एक एक के से शादी करेगा, एक एक के से शादी करेगा, तो 500 लोगों में से कितने लोग अविवाहित रह जाएंगे, 250 जो लड़का हैं उनका बगैर शादी के रह जाएंगे। क्या, उनका शादी उदी नहीं होगा। 500 है तो उसमें 250 का शादी होगा, क्योंकि 250 ही क्या है, लड़की हैं, और 250 वैसे ही घूमेंगे आवारा की तरह। तो यही सब क्या होगा, लिंगानुपात अभी देखिए प्रभावित हो गया। यानी अगर 500 लड़के थे तो यहाँ पर कम से कम 500 लड़कियाँ भी होना चाहिए था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों लोग लड़का पैदा करना चाहते हैं, लड़की नहीं पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या अशिक्षा की वजह से पीड़ित हैं, और कुछ लोग क्या है शिक्षा की वजह से, उनको शिक्षा नहीं उचित मिल पाया, उसकी वजह से पीड़ित हैं। उनको मालूम नहीं चल पा रहा है कि हम लड़का पैदा करें कि लड़की पैदा करें। अरे लड़का को पैदा कर देते हो तो क्या वो बहुत 30 मार्खा काम कर देता है, क्या बुढ़ौती के समय नहीं करता है। वही लड़का तुमको दूध डंडा मारा घरे से भगाता है, जिसके लिए तुम परेशान थे कि लड़का पैदा हो। और लोग लड़की क्या होता है, जब लड़की को मालूम हो जाता है कि इनके पेट में लड़की है, तो उसको ऐसी ऐसी दवा खिला देते हैं कि लड़की क्या हो जाती है, मर जाती है। या ऐसे ऐसे टेक्निकल चीज़ हैं जिनकी वजह से क्या गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है। लड़की पैदा हो गई, उसका ध्यान से रेख देख नहीं करते हैं, पैदा होने के बाद भी वह मर जाती है। यानी लड़कियों को पूरी तरह से लोग मार देते हैं। तो जब लड़कियों को मार दे रहे हैं लोग, कोई चाह ही नहीं रहा है कि लड़की हमारे घर में पैदा हो, तो लिंगानुपात प्रभावित होगा ना। क्यों प्रभावित होगा कि नहीं, तो जाहिर सी बात है लिंगानुपात बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। और लोग जो लोगों की मानसिक दशा है कि हम देखिए लड़का पैदा करने के चक्कर में लोग 5-5, 6-6 लड़कियां पैदा कर देते हैं। 5 लड़की पैदा करने के बाद 6ठवें बार लड़का पैदा होता है, 7 लड़की पैदा करने के बाद 8वें नंबर पर लड़का पैदा होता है। ये लोगों की मानसिकता है। जब तक लड़का साला पैदा नहीं होता है तब तक लोग लगे रहते हैं। बहुत खराब चीज़ है, इन लोगों की मानसिकता को सुधारना होगा। अंत में क्या होता है, उन लड़कियों का शादी कर देते हैं, और लड़कियां जब तक घर में रहती हैं अच्छे तरीके से खाना भी बनाती हैं, उसको खिलाती हैं माता पिता को। और वही साले नालायक बच्चे जो होते हैं, जब वो एजेड हो जाते हैं, जब वही जो पैदा किया उसका माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है, उसको अंत समय में लात मारकर घर से भगा देंगे, उसको खाना पीना कायदे से नहीं देंगे। तो सोचो उसको कितना तकलीफ होता होगा कि साला हमने 7 ठो लड़की पैदा की और 1 लड़का पैदा करने के चक्कर में हम अपना पूरा ज़िंदगी चौपट कर दिए। तो आप लोग सुधरिए, अपनी मानसिक दशा को सुधारिए आप लोग। चलिए, लिंगानुपात प्रभावित कैसे होता है ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब जो मेन चीज़ है उसको आपको बताता हूँ। जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, इसको आप समझिए। जनसंख्या पिरामिड देखिए एक प्रकार का रेखा चित्र है, कुछ है नहीं। जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसकी माध्यम से हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को क्या प्रदर्शित करते हैं। इसको याद कराने का ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, एक चित्र बना देते हैं। और इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या की आयु के बारे में पढ़ेंगे, आयु के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे क्या, और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए संरचना, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तो 3 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का क्या है, रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब तो आपको याद होना चाहिए कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना आदि को क्या प्रदर्शित करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। उसी को हम क्या जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। यह आपका 3 नंबर पक्का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कब यही प्रश्न आपको 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा।
ऐसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा जनसंख्या पिरामिड के प्रकारों की क्या विवेचना कीजिए। तो पहले आप क्या करेंगे, जनसंख्या यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, उत्तर डालकर वो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लिखेंगे जनसंख्या पिरामिड निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा लिखेंगे, पहला लिखेंगे विस्तारित होती हुई, विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। दूसरा आप लिखेंगे स्थिर जनसंख्या पिरामिड, क्या स्थिर जनसंख्या पिरामिड। और तीसरा लिखेंगे क्या, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। अब स्थिर जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, इसको आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद इसको लिखने के बाद विस्तारित जनसंख्या पिरामिड लिखने के बाद स्थिर जनसंख्या पिरामिड कैसे, इसे लिखना होगा। लास्ट में ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड आपको लिखना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे भी आपको याद कराने का ट्रिक बताता हूँ कि विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। तो देखिए विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड में देखिए यह उन अविकसित देशों की क्या, हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, आयु के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। क्या, संरचना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड, इसमें हम क्या लिखेंगे, यह उन अविकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करती है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, उच्च पाई जाती हैं, यानी ऊंची पाई जाती हैं। वह हमारा किसके अंतर्गत आएगा, उसे हम विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड कहेंगे। अब देखिए इसमें आपको फिर से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड उन अविकसित देशों की क्या, अविकसित, जो विकसित नहीं है उन्हें हम अविकसित कहते हैं। तो विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड उन अविकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, ऊंची पाई जाती। अब जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें ऊंची, मैंने पाठ 2 में आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे हम क्या, विस्तारित होती हुई वाला जनसंख्या पिरामिड करेंगे। अब इसमें देखिए इसका आकार क्या होता है, विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड का आकार जो होता है त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। एक इधर हम इसमें क्या है, एक इधर हम इसमें स्त्री की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, क्या, स्त्री को, और इस साइड में हम क्या, पुरुष की जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये मुझे आपको ऊपर ही बताना चाहिए था, जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, तो इसे भी यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा। पिरामिड में हम क्या करते हैं, इधर हम स्त्री की जनसंख्या को दिखाई देंगे, इधर हम एक तरफ क्या, पुरुष की जनसंख्या को दिखाते हैं। अब आपको पहला क्लियर हो गया होगा, दूसरा बताते हैं। स्थिर जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, यह उन विकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, स्थिर पाई जाती हैं। यह देखिए उन विकसित देशों की, ये वाला क्या था, अविकसित, ये वाला क्या है, विकसित। स्थिर जनसंख्या पिरामिड उन विकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, स्थिर पाई जाती हैं। उसे हम क्या, स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहेंगे। इसका जो आकार होता है घंटी के आकार होता है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होता है, घंटी के आकार होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लिखेंगे स्थिर जनसंख्या पिरामिड का, क्या, ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, क्या, ऑस्ट्रेलिया। और इसका लिखेंगे क्या, विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड में अगर उदाहरण लिखना चाहेंगे तो नाइजीरिया लिख दीजिएगा, क्या, नाइजीरिया। ये आपका क्या है, सही उत्तर है। अब मैं आपको स्थिर जनसंख्या पिरामिड भी बता दिया। अब ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं, यह देखिए ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड उन विकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, घटती हैं। जनसंख्या की जो जन्म दर है और मृत्यु दर है वह क्या होती है, घटती है। उसे हम क्या, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड उन विकसित देशों की आयु, लिंग, संरचना आदि को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या, घटती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जापान है, क्या है, जापान है, क्या, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का। अब इसका आकार देखिए कैसा होता है, इसका आकार कुछ इस तरह से होता है। इसका आकार जो होता है वह देखिए संकीर्ण होता है, क्या, संकीर्ण होता है। और जो ये ऊपर वाला भाग है, शीर्ष भाग, यह सुंडाकार होता है, क्या, सुंडाकार होता है।
अगर दिख ना रहे हो तो आप अपनी किताब में इसे देख लीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का जो आकार होता है वह संकीर्ण होता है और शीर्ष भाग यानी जो ऊपर वाला भाग होता है वह सुंडाकार का होता है। इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया, जनसंख्या संगठन के बारे में बताया, लिंगानुपात किसे कहते हैं इसे बताया, लिंगानुपात प्रभावित क्या होता है इसकी आपको एक अच्छी सी कहानी भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैंने आपको जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं ये बताया, जनसंख्या पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं ये सब कुछ आपको बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा वरना मैं इसी में सब कुछ आपको बता देता। वैसे अगर इतना बताया तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर पूरा एक ही वीडियो में लपेट देते तो आपको भी क्या वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ बात की भूल जाती। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया हूँ। तो मिलता हूँ उस अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।